अजय देवगन और ऋतिक रोशन बॉलीवुड का वो नाम है जो अपनी अपनी खूबियों के लिए काफी फेमस हैं। एक अच्छा डांसर है तो दूसरा एक्शन के मास्टर। लेकिन 27 साल पहले ऐसा क्या हुआ जो दोनों आज तक फिल्मों में एक साथ काम नहीं करते। अब ऐसा नहीं है कि किसी डायरेक्टर ने उन्हें एक साथ लाने की कोशिश नहीं की होगी, पर अजय ने ऋतिक के साथ मिले हर ऑफर को ठुकरा दिया था। अजय अपने फिल्मी करियर में कई स्टार से दुश्मनी मोल ले चुके हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प किस्सा ऋतिक के पापा राकेश रोशन की फाइट का है, जिसके बाद उन्होंने रोशन फैमिली की तरफ पलट कर नहीं देखा। ये बात साल 1991 की है, जब अजय ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म फूल और कांटे से की थी, जो काफी सक्सेसफुल रही। इस फिल्म से अजय बॉलीवुड में एक एक्शन हीरो के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। अब अजय देवगन के पिता वीरू देवगन भी फिल्म इंडस्ट्री में पहले से ही फेमस थे, जिसकी वजह से अजय को फिल्म में मिलना आसान हो गई। वीरू देवगन फिल्मों में बॉडी डबल एक्टर हुआ करते थे और धीरे धीरे उन्होंने एक्शन फिल्मों में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया। उस दौर में राकेश रोशन ने भी फिल्मों में डायरेक्शन करना स्टार्ट कर दिया था और वीरू देवगन एक्शन डायरेक्टर के तौर पर उनके साथ काम करने लगे, जिसके बाद दोनों के बीच की दोस्ती गहरी होती चली गई। अब ये वो टाइम था जब राकेश रोशन एक ऐसी फिल्म बना रहे थे जिसके आइडिया से तो कोई भी कनेक्शन नहीं था, लेकिन इसे लेकर राकेश रोशन श्योर थे कि ये फिल्म हिट होकर ही रहेगी। इस फिल्म के लिए उन्होंने एक हीरो को साइन कर लिया था, वो थे शाहरुख खान, और दूसरे लीड रोल में अजय देवगन को रखा गया। इस फिल्म का नाम था करण अर्जुन। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि पहले सलमान की जगह अजय देवगन को ये रोल ऑफर हुआ था। वहीं अजय देवगन अपने रोल को लेकर बड़ा कंफ्यूज थे। उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें अपने से ज्यादा शाहरुख खान का रोल ज्यादा पसंद आया, जिसे लेकर उन्होंने राकेश रोशन से कहा कि आप मुझे SRK वाला रोल दे दे। लेकिन इसमें राकेश रोशन का कहना था कि तुम एक एक्शन हीरो हो, उसी रोल में फिट बैठोगे। राकेश रोशन ने अजय की बात नहीं सुनी, जबकि अजय कई रोमांटिक फिल्म कर चुके थे, पर फिर भी अपनी फिल्म के साथ राकेश रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अजय की लाख कोशिश के बाद भी उन्होंने बात नहीं मानी। हालांकि फिल्म में अजय ही नहीं, उनके फादर वीरू देवगन भी इन्वॉल्व थे। वो इस फिल्म में बतौर स्टंट और एक्शन डायरेक्टर पर काम कर रहे थे, जिसके कुछ सीन डायरेक्ट भी कर लिए गए थे। लेकिन जैसे ही अजय का फिल्म छोड़ना हुआ, वैसे ही राकेश रोशन ने वीरू देवगन को भीकू वर्मा से रिप्लेस कर दिया और अजय की जगह सलमान खान को कास्ट कर लिया गया। तो इस तरीके से राकेश रोशन को अपनी स्टार कास्ट मिल गई, लेकिन अजय के हाथ से एक अच्छी मूवी भी छूट गई। इसी दौरान अजय एक और फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए, वो थी विजय पथ। इस फिल्म की शूटिंग भी करण अर्जुन के साथ शुरू हुई थी, लेकिन इसमें बाजी मारी विजय पथ ने। जब फिल्म का पोस्टर आया तो राकेश रोशन भड़क गए। असल में विजय पथ के पोस्टर में अजय घोड़े पर सवार थे और उसकी लगाम को उन्होंने मुंह में दबा रखा था। हाथ में उन्होंने कैटी पकड़ी हुई थी और इस कैटी को देखकर ही राकेश रोशन का खून खौल उठा और उन्होंने वीरू देवगन पर फिल्म के सीन चुराने का आरोप लगाया, क्योंकि करण अर्जुन में शाहरुख खान पहले ही कैटी वाला सीन शूट कर चुके थे और उन्होंने इस बात पर वीरू देवगन को खरी खोटी भी सुना डाली थी और मीडिया में उन पर इल्जाम लगा दिया गया। हालांकि इंडस्ट्री में उस टाइम भी कॉपी पेस्ट का जमाना हुआ करता था और कई सारी एक्शन फिल्मों के सीन को एक दूसरे की फिल्मों में यूज किया जाता था। वहीं जब राकेश रोशन को अजय ने अपने पिता पर आरोप लगाते देखा तो अजय देवगन को बहुत गुस्सा आया, पर उन्होंने राकेश रोशन के बारे में कुछ भी भला बुरा नहीं कहा, क्योंकि वो उनकी रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन हाँ, उन्होंने इस बात की कसम जरूर खाई कि वो दोबारा ना तो राकेश रोशन की तरफ पलट कर देखेंगे और ना ही उनके साथ कोई फिल्म साइन करेंगे। इतना ही नहीं, अजय तय कर चुके थे कि वो उनके परिवार में किसी भी मेंबर के साथ आने वाले टाइम में फिल्म में नजर नहीं आएंगे। वैसे साल 1994 में फिल्म विजय पथ रिलीज हो गई और हिट भी रही। वहीं करण अर्जुन भी धमाल मचा गई, लेकिन इन दोनों की फिल्मों के पोस्टर सेम होने की वजह से दो दोस्तों में दुश्मनी जरूर पैदा हो गई। इस घटना के बाद आज तक न अजय ने राकेश रोशन के साथ किसी भी फिल्म में काम किया। अब ऐसा भी नहीं है कि किसी डायरेक्टर ने दोनों को एक साथ फिल्म में लाने की कोशिश ना की हो, लेकिन वो कहते हैं ना, बाप के कर्मों की भरपाई बेटा करता है। कुछ ऐसा ही ऋतिक के साथ हुआ। अजय को उनसे कोई बैर नहीं था, पर क्योंकि वो राकेश रोशन के बेटे थे और इस वजह से कई फिल्मों के ऑफर को मना कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऋतिक कई बार ये ट्राई करते रहे हैं कि अजय के अंदर बैठा गुस्सा खत्म हो सके और वो सब कुछ भूलकर उनके साथ काम कर लें, लेकिन अजय इन मामलों में थोड़ा अलग है। ऋतिक रोशन शाहरुख खान के साथ काम कर चुके हैं और कई बड़े स्टार के साथ भी, पर अजय ने उनके साथ कभी कोई काम नहीं किया। ये बात भले ही 1995 की हो, लेकिन 2024 आ गया, पर ऑडियंस ने दोनों को किसी फिल्म में एक साथ कभी नहीं देखा। दुश्मनी इस हद तक है कि अगर किसी पार्टी में अजय को ऋतिक रोशन दिख जाए तो वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। वहीं साल 2022 में तान्हा जी का ट्रेलर आने के बाद ऋतिक ने इन दूरियों को खत्म करने की कोशिश की है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म की तारीफों के पुल बांध दिए थे और अजय ने भी इसका जवाब दिया था। वहीं अब दोनों अलग अलग फिल्मों में रहकर भी धमाल मचा रहे हैं। अभी फाइटर से ऋतिक ने सालों बाद कमबैक किया, तो अजय देवगन भी सिंघम अगेन से धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। वेल, आने वाले टाइम में ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों एक साथ काम करते हैं या नहीं, या फिर दुश्मनी इस तरह बरकरार रहेगी। वैसे क्या आप इन दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए फॉलो